हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा है बीजेटी एंड एफईटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीजेटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजेटी, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है बीजेटी, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाईपोलर। मैं एक एक टर्म लिखते जा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाईपोलर। फिर इसके बाद जे का है मतलब जंक्शन, और टी का मतलब है ट्रांजिस्टर। इसका मीनिंग है बाई पोलर। जे का मतलब है जंक्शन, और टी मीन्स है ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी का मतलब है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए इसमें हमने क्या किया। जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाई मीन्स होता है टू। तो इसमें टू पोलर होते हैं। एक पॉजिटिव पोलर, इसको हमने क्या कहा, एक पॉजिटिव पोलर, एंड एक नेगेटिव पोलर। दो पोलर होते हैं। पॉजिटिव, बाई मतलब होता है टू। तो टू पोलर होंगे, पॉजिटिव पोलर एंड नेगेटिव पोलर। पॉजिटिव पोलर पोलर एंड नेगेटिव पोलर मीनिंग क्या है। पॉजिटिव पोलर मीन्स आपका होल्स हो गया। क्या हो गया? होल्स। एंड नेगेटिव पोलर मीन्स क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो दोनों के कारण करंट फ्लो करेगी, कन्वेंशनल करंट या मेन करंट। क्लियर? दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। जंक्शन दो तरह के यहाँ पे होते हैं। दो जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जंक्शन कौन कौन से इसमें बीजेटी में होंगे, मैं अभी आपको केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बीजेटी का। फिर इसको फिर डिटेलिंग हम आगे करेंगे। ठीक है। तो दो जंक्शन होते हैं एमीटर। कौन कौन से जंक्शन होते हैं? एमीटर एंड बेस जंक्शन। कौन कौन सा? एमीटर, बेस जंक्शन। देखिए अभी आप लोग एमीटर टर्मिनल हो सकता है एंड बेस टर्मिनल नहीं जानते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप लोग थोड़ा से फैमिलियर हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। आगे मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, एमीटर टर्मिनल कौन सा होता है, कौन सा बेस टर्मिनल होता है। क्लियर? दूसरा एक जंक्शन होता है, दूसरा एक जंक्शन होता है कलेक्टर, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। एमीटर एंड बेस जंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ई एमीटर एंड बेस, JUN कह सकते हैं। ये जंक्शन, इसको लिखते हैं कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। आप एक चीज देख रहे होंगे, दोनों जंक्शन में बेस क्या लग रहा है? दोनों में कॉमन है। इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि बेस दोनों में कॉमन हमें बनाना पड़ेगा। बेस कॉमन बनाए तभी तो हमारा एमीटर एंड बेस जंक्शन बनेगा, एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन बनेगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिलके बना है। हमारा ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये देखिए ट्रांसफर, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर।
ट्रांसफर प्लस रजिस्टर से मिलके बना हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा से यहाँ पे आपको आइडिया देता हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं, फ्लो करंट फ्लो फ्रॉम करंट फ्लो फ्रॉम लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग है, ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिला है, मिलके बना है, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर का मीनिंग है करंट फ्लो फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। मतलब लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट का ट्रांसफर ही क्या कहलाएगा, ट्रांजिस्टर कहलाएगा। तो इट मींस लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास दो जंक्शन है, दो जंक्शन है, तो दो जंक्शन में एक जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा, एक जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं लो होता है, एंड रिवर्स बायस का जंक्शन होता है हाई। तो इस प्रिंसिपल पे, इसीलिए प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए बुक में तुम्हारे लिखा रहता है कि एमीटर एंड बेस जंक्शन को क्या रखना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए, एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को किस में होना चाहिए, रिवर्स बायस में रहना चाहिए। तो रिवर्स बायस का मतलब, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, आइडियली तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत लार्ज होता है। क्लियर। और फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस आइडियली तो किलो ओम में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल आइडियली नहीं, आइडियली तो जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ एग्जिस्ट करता है, ओम या किलो ओम में होता है। क्लियर। तो इसलिए हमारा जो बीजेटी है ये आपको डिस्क्राइब किया, बाइपोलर। बाइपोलर मतलब आपका पॉजिटिव पोलर या नेगेटिव पोलर। इसमें दो, पॉजिटिव पोलर मींस क्या होता है, होल्स, और नेगेटिव पोलर मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें दो जंक्शन होते हैं, एमीटर एंड बेस जंक्शन होता है, एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन होता है। क्लियर। तो कभी कभी इसमें केवल इसको कहा जाता है एमीटर जंक्शन ही बोला जाता है, कभी कभी इसको केवल एमीटर जंक्शन ही कहा जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी की बात हो रही है, एमीटर जंक्शन की बात केवल कह दिया जाएगा कि एमीटर जंक्शन, और इसको केवल आपको कहा जाएगा कलेक्टर जंक्शन। क्या बोला जाएगा, कलेक्टर जंक्शन। तो कभी कभी डायरेक्ट इनका नाम एमीटर एंड बेस न लिखने के बजाय बुक में लिखा रहता है एमीटर जंक्शन। ठीक है। या इसका नाम लिखा रहता है कलेक्टर जंक्शन। तो आपको इसका मीनिंग समझना होगा। क्लियर। तो मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग अभी डिस्कस किए बीजेटी के फुल फॉर्म का मतलब, फिर हमने बताया कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट का ट्रांसफर ही ट्रांजिस्टर कहलाता है। इट मींस आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमीटर एंड बेस जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होगा, जो पी और एन टाइप के बीच में जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी वो जंक्शन बनाएगी। तो वो जंक्शन हमारा एक फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, एक रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होता है, एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस हाई होता है। आइडियल की मैं बात करूं तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जीरो होता है, एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस किलो ओम में होता है, एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होता है, मेगा ओम तक भी होता है। क्लियर। तो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट का ट्रांसफर ही ट्रांजिस्टर कहलाता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि हम डिस्कस करते हैं, हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन। तो अब आइए बीजेटी के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि बेसिकली दो टाइप्स के, आप लोग जान लीजिए कि दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर बनते हैं। दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर बनते हैं, कौन कौन से,
एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। सैंडविच आकार में, पी को सैंडविच के, देखिए पी बीच में रख के एक सैंडविच जैसे बनाई जाती है, तो उस तरह के आकार का हमारा ट्रांजिस्टर होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा से ब्रीफ में बता दिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में सबसे पहले एक एबर्समॉल साइंटिस्ट थे। एबर्समॉल क्या किए, दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट किए। दो डायोड को बैक टू, देख बेसिकली ये सिलेबस में नहीं है, मैं सीधे ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करूंगा, तो इसीलिए मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूं, एबर स्मॉल मॉडल को मैं स्किप कर रहा हूं। लेकिन जब मैं क्लास ले रहा था तो आपको एबर स्मॉल मॉडल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। फिर ये भी बताया था कि एबर स्मॉल मॉडल का क्या डिसएडवांटेज था, क्या क्या डिसएडवांटेज था, जिसको इंप्रूव करके जॉन बर्डिन एंड शॉकले ने फिर आपको ट्रांजिस्टर की खोज किया। तो ये सब मैं ऑलरेडी जब रेगुलर क्लास ले रहा था उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधे आपके मेन उस पे टॉपिक पे आता हूँ। मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, तो कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कि मान लीजिए ये आपके पास इस तरह से एक कोई हमने, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पे एक हमने टर्मिनल ले लिया, ये देखिए, और एक यहाँ पे ले लिया इस तरह से। आप एक चीज नोट करिएगा, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमने ले लिया, और ये भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, और बीच में हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया। एन टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पे ले लिया, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनपीएन और पीएनपी डायोड, जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो ये डिप्लेशन लेयर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे देखिए एक डिप्लेशन लेयर, थोड़ा सा मैं लार्ज दिखाऊंगा। ऐसा क्यों लार्ज दिखाऊंगा, मैं अभी आपको इसका रीजन बताता हूँ। दो जंक्शन आपको क्रिएशन में मैंने करके दिखा दिया। ये जंक्शन J2 कह दिया, ये जंक्शन J2 कह दिया, ये जंक्शन मैंने क्या कह दिया, J1 कह दिया। बेसिकली मैं अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक हमने मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए हमने ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, ठीक है। और एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा दिया, एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा दिया जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यूज हम करेंगे। और सिमिलरली एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमने लगा दिया, ये देखिए। इस टर्मिनल को ये देखिए, इस टर्मिनल को हम कह दिए कलेक्टर टर्मिनल। क्या बोला गया, कलेक्टर टर्मिनल। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। और इस टर्मिनल को बोला गया एमीटर टर्मिनल। इस टर्मिनल को क्या बोला गया, एमीटर टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल। और इस टर्मिनल को कहा गया बेस टर्मिनल। इस टर्मिनल को क्या बोला गया, बेस टर्मिनल। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस टर्मिनल को। एमीटर टर्मिनल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं,
एंड आपका कलेक्टर टर्मिनल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये जो मैं आपको ये दिखाया गया है, ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगे हैं। ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज हुए हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज हैं। ये एल्युमिनियम के लगे रहते हैं। ये है मेटेलिक कॉन्टैक्ट, एल्युमिनियम के हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और डिस्कस करके यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं और साथ में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, तो देखिए जो एमीटर टर्मिनल की हमने डोपिंग बहुत ज्यादा किया है, एमीटर टर्मिनल की बहुत डोपिंग ज्यादा किए हैं। फिर इसके बाद आपका कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल की कलेक्टर को हमने डोपिंग क्या किया है, कम किया है। बेस की डोपिंग सबसे कम किया है। क्यों ऐसा? फिर देखिए, तो डोपिंग में हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसका रीजन बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। डोपिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं, एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा रहेगी। फिर इसके बाद आपकी रहेगी कलेक्टर की डोपिंग। फिर इसके बाद क्या रहेगी, बेस की डोपिंग। विड्थ में विड्थ में सबसे ज्यादा कलेक्टर की विड्थ रहेगी, और फिर इसके बाद एमीटर की रहेगी, फिर इसके बाद किसकी रहेगी, बेस की रहेगी। तो मैंने दो चीज बताया कि डॉपिंग सबसे ज्यादा एमीटर की हम रखते हैं, फिर इसके बाद कलेक्टर की रखते हैं, फिर बेस की रखते हैं। बेस की डॉपिंग और विड्थ दोनों बहुत कम रखते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। देखो, एमीटर की जो डॉपिंग बहुत ज्यादा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहीं पे दो जंक्शन है हमारे पास। यहाँ पे तुम लोगों को शो कर रहा हूं, या देखिए एक जंक्शन J1 है। जंक्शन J1 को ही बोला गया कौन कौन, एमीटर एंड बेस जंक्शन, इसको क्या बोला गया है, एमीटर एंड बेस जंक्शन। जैसा कि मैं ऊपर डिस्कस किया था, एमीटर एंड बेस जंक्शन की बात कर रहे हैं, एमीटर एंड बेस जंक्शन। ठीक है। और जंक्शन J2 की बात कर रहे हैं, तो जंक्शन J2 जो है इसको कहा गया कलेक्टर, क्या बोला गया, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। इसको बोला गया कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। जो ऊपर हमने दो जंक्शन की बात कर रहे थे, उसमें आप यहां से देख सकते हैं दो जंक्शन है, J1 एंड J2। J1 एमीटर एंड बेस जंक्शन, J2 है कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। तो और देखिए हमारा जो ट्रांजिस्टर है बेसिकली एक सैंडविच आकार का है। ऊपर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है, फिर बीच में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज किया है, फिर इसके बाद हम एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें एमीटर की डोपिंग हमने बहुत ज्यादा किया है। एमीटर की डोपिंग हमने इसलिए बहुत ज्यादा किया है क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करवाना है, एमिट करवाना है। दो जंक्शन J1 एंड J2, दो बैरियर को ब्रेक करवाने के लिए हमें एमीटर की डोपिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम नंबर आप इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन का काम करेंगे। जैसे इंजेक्ट करवाना है तो हमें बहुत ज्यादा चार्ज की बहुत ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तो इसलिए एमीटर की डोपिंग हमने बहुत ज्यादा किया है। फिर इसके बाद बेस की डोपिंग हमने बहुत कम किया है। बेस की डोपिंग दो रीजन से हमने बहुत कम किया है। अगर अगर एमीटर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बेस में जाएंगे, बेस की भी डोपिंग अगर ज्यादा रखोगे तो बेस में जाके रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। बेस मतलब आप समझ रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से अगर पी टाइप में जाएंगे, तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो हमारे कलेक्टर साइड पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर साइड पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम पहुंचेंगे, तो हमारी कलेक्टर करंट क्या होगी, कम होगी, आउटपुट करंट कम हो जाएगी। जब आउटपुट करंट कम हो जाएगी तो हमारा करंट गेन कम हो जाएगा, करंट गेन कम हो जाएगा तो हमारा पावर कम हो जाएगा, तब हमारा प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। इस रीजन से हम बेस की डोपिंग बहुत कम करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन अगर एन प्लस रीजन से गए, मतलब एमीटर से गए, तो वो आपका बेस में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन या 2% इलेक्ट्रॉन केवल ही रिकम्बाइन हो, और मैक्स 80% 98% इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए, कलेक्टर साइड में जाए। ठीक है। तो इसलिए हमने बेस की डोपिंग क्या किया, कम रखा।
साथ में बेस की विड्थ भी बहुत हमने कम रखा, बेस की विड्थ बहुत कम रखा, क्योंकि इसमें ज्यादा हम ड्यूरेशन तक इसको मूव करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ज्यादा ड्यूरेशन तक मूव करेगा तो रिकम्बाइन होने का ज्यादा चांस रहेगा, इसलिए हम इसकी विड्थ भी बहुत कम रखे हैं। साथ में विड्थ कम रखने की वजह से रिकम्बिनेशन रेट कम हो जाएगी, रिकम्बिनेशन रेट कम हो जाएगी, और जस्ट J2 जंक्शन पे J2 जंक्शन पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई रखेगी, तो अगर विड्थ कम रहेगी तो J2 जंक्शन के ही लेयर पे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, फट से उसको सक करके, J2 जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सक करके तुरंत कलेक्टर रीजन में भेज देगी, और कलेक्टर रीजन में कलेक्टर से एक बैटरी कनेक्ट होती है, वो बैटरी एब्जॉर्ब कर लेगी, कंटिन्यूअस से करंट फ्लो करती रहेगी। क्लियर? तो इस प्रोसेस पे हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। क्लियर? तो इसलिए हमें अभी अभी तो हम आप लोगों को केवल इतना बता दें, कंस्ट्रक्शन में ये हमने एमीटर की डोपिंग क्यों ज्यादा रखे हैं, बेस की डोपिंग क्यों कम किए हैं, फिर हमने बताया कि साइज में या विड्थ में कलेक्टर की विड्थ हम बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज की गैदरिंग कहाँ होनी है, कलेक्टर साइड पे होनी है। दूसरा रीजन ये है कि कलेक्टर एंड बेस को हम हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। जब कलेक्टर एंड बेस को हमेशा हम रिवर्स बायस में रखेंगे, रिवर्स बायस में रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो करती है। रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ेगी, रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो फिर से वो रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो जो बर्न हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को थर्मल रनवे कहते हैं। तो इससे बचने के लिए कलेक्टर का एरिया हम ज्यादा रखते हैं, कलेक्टर का विड्थ ज्यादा रखते हैं, कि हमारा कूलिंग आसानी से हो सके। कूलिंग, जैसा कि आप लोग देखे हैं, कूलिंग फैन यूज होता होगा लैपटॉप में, तो वो कूलिंग फैन मतलब एरिया ज्यादा रहेगा तो उसको हमें वहां पे ज्यादा टेम्परेचर को हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए कलेक्टर पे गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, और गैदरिंग के लिए कलेक्ट होना है, सभी मेजॉरिटी चार्ज जब करियर को कलेक्ट होना है, तो इसलिए वहां पे एरिया ज्यादा रखते हैं, विड्थ ज्यादा रखते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में समझ में आया। और ये जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट मैं लगाया हूँ, जो मैं मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया हूँ, ये बेसिकली एल्युमिनियम के लगे रहते हैं, केवल ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए होते हैं। तो ये बेस टर्मिनल है और ये आपका एमिटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है। दूसरा एक रीजन और मैं कंस्ट्रक्शन का एक और बताता हूं कि ये एसिमेट्रिकल डिवाइस है क्या? ये सिमेट्रिकल डिवाइस है? नहीं, ये सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है। अरे सॉरी, ये सिमेट्रिकल डिवाइस है? नो, ये सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं? नो, सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है क्योंकि आपने एमीटर की डोपिंग बहुत ज्यादा किया है और कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट रखा है। तो अगर क्या एमीटर टर्मिनल को कलेक्टर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल को एमीटर टर्मिनल लिखा जा सकता है? नहीं। अगर ऐसा लिखोगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। तो ये सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है, ये सिमेट्रिकल डिवाइस है क्योंकि एन प्लस में बहुत हाई डोपिंग हमने किया है और एन में हमने मॉडरेट डोपिंग किया है, पी की बहुत लाइट डोपिंग किए हैं। तो आप लोग ये यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं थोड़ा से और डिटेलिंग चल रहा हूँ कि इसमें ये खोज क्या हुई, इसमें कहाँ से कॉन्सेप्ट आया इस चीज का, ट्रांजिस्टर का। तो वो सबसे पहले तो मैंने बताया, जो स्किप कर दिया मैंने, कि एबर स्मॉल मॉडल ने दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाया था, जो मॉडल ज्यादा यूजफुल नहीं था क्योंकि उसका करंट गेन बहुत कम हो गया था और वो बहुत स्लो हो गया था, क्योंकि उसमें बेस की विड्थ बहुत ज्यादा रख दिया गया था, बेस की विड्थ बहुत ज्यादा रख दिया गया था, और डॉपिंग में मॉडरेट डॉपिंग किया गया था, सबकी डॉपिंग सेम रखा था, तो इसके वजह से करंट गेन कम हो गया था। तो ये सब डिसएडवांटेज था एबर स्मॉल मॉडल का। तो एबर स्मॉल मॉडल को रिप्लेस करके एक आईसी के टर्म में ये देखिए ये बनाया गया आपका ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया गया। एन प्लस का मतलब हाईली डॉप्ड है, ये हाई डॉप्ड रीजन है, ये हाई डॉप्ड रीजन है। हाईली डॉप्ड इसको लिख सकते हो, ये मॉडरेट डॉप्ड है। ठीक है? मॉडरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ यूज किया गया, यहाँ पे हाईली डॉप्ड सेमीकंडक्टर यूज किया गया है। क्लियर? तो आप ये एन प्लस की डॉपिंग बहुत ज्यादा किया गया है। क्लियर? अब आइए ध्यान दीजिए, हम और आगे बढ़ते हैं, आपको आगे डिस्कस करते हैं
तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, क्या क्लियर? तो हाई डोपिंग हमने कर दिया है, ये तो आप लोगों को क्लियर है। अब आइए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा से और कॉन्सेप्ट को आगे ले चलता हूं। तब इसके बाद इसकी वर्किंग बताएंगे। सबसे पहले एक इसमें दो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं यूज करूंगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट के बेस पे ही ये ट्रांजिस्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर इंजेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर इंजेक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर इंजेक्शन। देखिए अभी ट्रांजिस्टर नहीं, मैं बेसिकली जैसे ये बनाया गया है मैं वहां से लेके चल रहा हूं। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक से ही इसका कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। देखो ध्यान दो, आप लोग डायोड के से फैमिलियर हैं, तो हमने ये देखिए एक डायोड ले लिया, एक डायोड ले लिया। ये डायोड में हमने क्या ले लिया यहाँ पे, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और इधर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेने के बाद देखिए इनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। मैं थोड़ा से बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो ये पी टाइप में देखिए यहाँ पे ए नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए यहाँ पे। ये देखिए पी टाइप में यहाँ पे नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए। ये नेगेटिव आयंस, आप लोग इस पी टाइप सेमीकंडक्टर से फेमिलियर हैं। और यहाँ देखिए एन टाइप में ये पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गए, पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गए, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है, ठीक है। और इसके एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज ऑफ क्या होते हैं, होल होते हैं। फिर से समझिएगा, मैं डिस्कस करने चल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन में आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने किस में रखा, इसको मैंने रिवर्स बायस में रखा। किस में रखा, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब मैंने पी टर्मिनल को नेगेटिव से और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इधर देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इधर ये बैटरी में कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, देखिए इसमें हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये देखिए ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट है, ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट है। यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये आपका क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं। क्लियर? तो इनके बीच में जब इनको अभी हमने मान लीजिए कोई वोल्टेज न लगाए, तो पी से होल मूव डिफ्यूज हुए, क्योंकि डिफरेंट कंसंट्रेशन, पी में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल टाइप का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जब डिफरेंट कंसंट्रेशन इनके हैं, जब दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो इनमें क्या होगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। पी से होल मूव करेगा एन की तरफ, और एन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एन टू पी साइड। तो इनका मूवमेंट चलता रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन हो पी साइड मूव करेगा तो वहां पे होल से क्या करेगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन होगा। ये रिकम्बाइन होते ही जो दोनों के डिप्लेशन लेयर है, जो बैरियर है, उनके बीच में जैसे नेगेटिव हमने आयन दिखाए हैं और इधर पॉजिटिव आयन दिखाए हैं, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन पे क्या होगा, यहाँ से जो फ्री चार्ज कैरियर है वो रिमूव होके केवल ये आपका आयंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और आयंस क्रिएट हो गया। तो इधर नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए, इधर पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गए। तो एक तरह से यहाँ पे जंक्शन पे एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। कैसे,
यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी की तरफ आ रहे हैं उनको रिपल कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और जो होल्स पी से एन रीजन की तरफ आ रहे थे तो उनको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल कर देगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं या पोटेंशियल बैरियर। और देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक बैरियर क्रिएट हो गया, जिस बैरियर को हमने कहा गया पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन विड्थ बोला गया। अब इसको हमने रिवर्स बायस में रखा। रिवर्स बायस में रखा तो पी टर्मिनल को नेगेटिव से और एन टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, पी में होल्स हैं, होल्स हैं यहाँ पे और अट्रैक्ट हो गए तो ये डिप्लेशन विड्थ और बढ़ गई, डिप्लेशन विड्थ और बढ़ गई। और हमने क्या किया, अब देखिए ये तो अभी इस तरह से पॉसिबल है नहीं, लेकिन इमेजिन करिए कि मान लीजिए इस पी रीजन में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवा रहे हैं। देखिए यह पी रीजन में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवा रहे हैं कंटिन्यूअस। ये अब ये बात की बात है कि ये जो इंजेक्शन आप कैसे दे रहे हो एक्सटर्नल पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पी रीजन में इंजेक्ट करवा रहे हो, वो बात की बात है। अभी इतना समझिए कि ये आउटसोर्स से हम कोई इलेक्ट्रॉन पी रीजन में इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो इंजेक्शन जो ही इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा होगा क्या, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इधर एक पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव, तो इनके वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी रीजन में आएगा तो ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को शक करके, ये आपका एन रीजन में भेज देगा, एन रीजन में भेज देगा। फिर ये एन रीजन में ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये बैटरी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बैटरी ये इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो कंटिन्यूअस आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंजेक्ट करवाते रहे और ये बैटरी जो पॉजिटिव बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इंजेक्ट कर एब्जॉर्ब करती रहेगी, तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो होती रहेगी। तो ये प्रोसेस है, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन। अभी जो मैं एक्सप्लेन किया है, मैं एक्सप्लेन किया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन का मीनिंग ये था कि आप यहाँ कंटिन्यूअस कोई करियर इंजेक्ट करवाते गए, किसमें, ये पी रीजन के डिप्लेशन लेयर में। और ये यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है इधर से पॉजिटिव और इधर क्या है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉइंट कर रहा है। तो पी रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फट से शक करके इसको एन रीजन में भेज देगा, एन रीजन में भेज देगा और तुरंत ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर? तो ये एक कंटिन्यूअस आप ये इंजेक्शन यहाँ पे करवाते रहिए, ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती रहेगी और कंटिन्यूअस करंट फ्लो करती रहेगी। क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन, जो कि बेसिकली ट्रांजिस्टर में इंटरनली यही यूज होता है। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड एक टॉपिक और डिस्कस करता हूँ। चलिए, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये करियर इंजेक्शन कैसे करेंगे। अब इसमें एक होता है ए सिमेट्री ऑफ डोपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिकल डोपिंग। अब आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ ये सिमेट्रिकल डोपिंग। ये सिमेट्रिकल डोपिंग का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में चला गया, ये सब मैं अभी ट्रांजिस्टर खत्म कर दिया होता
लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि रियल में इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से आपका बना है ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ठीक है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को वो बना के मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे ये हमने एक ले लिया और यहाँ पे ये देखिए ये आपका डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगा, ये आपका नेगेटिव वाला ले लिया हमने, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये हमने ले लिया पॉजिटिव, ये एन रीजन है, ये देखिए ये पॉजिटिव आयंस, यहाँ पॉजिटिव आयन, ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और यहाँ पे हमने ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया और इसको हमने रख दिया फॉरवर्ड बायस में। इसको हमने किस में रख दिया, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में रखे तो पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दें। आप लोग अभी थोड़ा से मैं पीएन जंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें अगर मैं क्या चेंज करूँगा, बेसिकली ट्रांजिस्टर में क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। अब देखो होगा क्या, मैंने क्या किया, मैंने किया एन की डॉपिंग बहुत हाई, एन में बहुत डॉपिंग हाई किया। इट मीन्स अगर मान लीजिए इसमें, अगर मान लीजिए क्या होगा, एन से 100 इलेक्ट्रॉन, एन की डोपिंग हमने बहुत हाई किया है और पी से, पी की डोपिंग बहुत कम किया है। तो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन अगर एन से पी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन मान होल जो है वो पी से एन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको हमने बहुत हाई डोपिंग कर दिया। क्या कर दिया, बहुत हाई डोपिंग, हाई डोपिंग में रखा। हाई डोपिंग का मतलब हमने इसमें डोनर आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिला दिया, जितने डोनर आयन बहुत हाईली हैवीली रख दिया। और ये लाइट डोपिंग किया, हमने क्या किया, लाइट डोपिंग, लाइट डोपिंग किया पी साइड को। अब होगा क्या देखिए, इसको फॉरवर्ड बायस में रखा हमने। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी को हमने पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। ये नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इसमें मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान ले ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा एन से पी रीजन की तरफ। और ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल होल को पुश करेगा पी से एन की तरफ। तो डिफरेंट डोपिंग कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि एन प्लस पे मैंने डोपिंग बहुत ज्यादा किया है, 10 की पावर 17, वेरी हाई डोपिंग। 10 की पावर 17 मैंने बहुत हाई डोपिंग करने की वजह से मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में एन प्लस रीजन से पी में आ रहे हैं, लेकिन 2 होल से पी से एन की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे एसिमेट्रिकल डोपिंग से हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेजी से पी रीजन में आएंगे। तो यही सेम प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डॉपिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो अभी दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अब डिस्कस करने चलेंगे ट्रांजिस्टर। अब जो हम अभी हमने कंस्ट्रक्शन बता दिया, कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्यों हमने यूज किया, वो सब तो आप लोगों को डिस्कस कर दिए। अब हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो हमने क्या लिया कि सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करने चल रहे हैं।
इसमें 3 रीजन है। बेसिकली हमारा ट्रांजिस्टर सैंडविच आकार का होता है। तो ये देखिए, एक हमने एक लेयर ए ले लिया, एक डिप्लेशन जंक्शन ए हो गया और एक जंक्शन ए हो गया, ठीक है। और ये आपका एन प्लस रीजन है, एमीटर है। और ये आपका पी है। और ये आपका क्या है, एन है। हमने कलेक्टर को क्या किया, मॉडरेट डॉपिंग कर दिया। ये देखिए, ये आपका मेटेलिक कॉन्टैक्ट हमने लगा दिया यहाँ पे कनेक्शन के लिए। एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। और एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। इस टर्मिनल को हमने क्या कहा था, बेस टर्मिनल। इस टर्मिनल को हमने क्या कह दिया था, बेस। और इस टर्मिनल को हमने क्या कह दिया था, कलेक्टर। इस टर्मिनल को हमने कलेक्टर, और इस टर्मिनल को हमने क्या कह दिया था, एमीटर टर्मिनल, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि दो जंक्शन है, दो जंक्शन में यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। ये जंक्शन J2 देखिए हो गया। और एक देखिए यहाँ पे एक जंक्शन, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। ये जंक्शन J1 हमने कह दिया। और ये जंक्शन आपका क्या हुआ, J2 जंक्शन। अब हुआ क्या कि जंक्शन J1 को हमने फॉरवर्ड बायस में रखा। जंक्शन J1 को हमने फॉरवर्ड बायस में रखा है। किस में रखा है, फॉरवर्ड बायस में रखा है। तो फॉरवर्ड बायस में हमने बी टर्मिनल को पॉजिटिव से कर दिया और एमीटर टर्मिनल को नेगेटिव से कर दिया। तो ये देखिए, हमारा ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। ये आपका प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, बी बी ई, ठीक है। एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस में करना है। तो देखिए, हम इसको यहाँ से रिवर्स बायस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो इसको यहाँ से रिवर्स बायस कर सकते हैं। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन के बीच में हम बैटरी लगा के भी कर सकते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बता एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसको बताएंगे, लेकिन अभी देखिए कि हमने कलेक्टर और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया VCE, ठीक है। ये देखिए, तो अब होगा क्या कि इसमें देखिए, हमने दो जंक्शन हो गया, J2 और J1 जंक्शन। अब यहाँ बीच में ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई। जंक्शन J1 को हमने कहा एमीटर एंड बेस जंक्शन, J2 को हमने कहा कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। अब देखिए, ये यहाँ पे एक तरह से पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के लिए आपको पता है कि जो फॉरवर्ड बायस में होगा तो हमारा जो बीबीई की वैल्यू है, ये बीबीई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, हमारी बीबीई की वैल्यू 0.7 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा वोल्ट होनी चाहिए। तभी हमारा जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में होगा। हम फॉरवर्ड बायस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर। तो हमें इनपुट मतलब J1 जंक्शन, एमीटर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ता है, एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना पड़ता है। तो अगर मैं कलेक्टर एंड बेस जंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर वोल्टेज VCB लिख लिया। क्या लिख लिया, VCB लिख लिया। तो केबीएल लगाओ, यहाँ से लो से आई जा रहे हो, क्या लिखोगे, ये लिखोगे बीबी और प्लस क्या लिखोगे, VCB। क्या लिखोगे, VCB और माइनस VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा VCB और इक्वल टू आ जाएगा VCE और माइनस क्या हो जाएगा, BBE, ये आ जाएगा, ठीक है। और जो कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस में रखिए। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को आप ऐसे कर सकते हो, जीरो बायस, या आप इसको फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में रख सकते हैं। देखो, तो इसको जीरो बायस मतलब आपका इक्वल टू जीरो कर दीजिए, कोई वोल्टेज ना दीजिए। जीरो बायस के लिए VCB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। एंड रिवर्स बायस के लिए VCB की वैल्यू जो है, ये देखिए VCB की वैल्यू जो है, ये VCB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। C टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए और P टर्मिनल पे कम वोल्टेज होना चाहिए। तो इसका मतलब जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहां से मुझे कंडीशन पता चल गई। क्या कंडीशन पता चल गई कि जो VCE है
और माइनस BBE ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मुझे ये पता चल गया कि VCE की वैल्यू मुझे कितना रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये BBE के इक्वल या इससे बड़ी रखनी पड़ेगी। तो ये चीज समझ में आ गई कि जो VCE की वैल्यू है, VCE की वैल्यू ये 0.8 रखनी पड़ेगी, 0.8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि बीबी की वैल्यू 0.7 वोल्ट तो मिनिमम चाहिए ही, क्योंकि उसको फॉरवर्ड बायस में होना है। पीएन जंक्शन डायोड अगर सिलिकॉन का बनाए हो ट्रांजिस्टर, तो उसको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट से ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही है। जब उसको उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही है, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो VC की वैल्यू 0.8 वोल्ट होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर यहाँ का आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप कितना दे रहे हैं, 0.7 वोल्ट दे रहे हैं ये पी टर्मिनल पे, और यहाँ पे अगर भी 0.7 वोल्ट देंगे तब भी तो ये जीरो बायस में हो जाएगा। लेकिन अगर 0.8 वोल्ट देंगे तब ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में होगा। तो हमें मस्ट भी कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बायस रखना है, जीरो बायस या रिवर्स बायस रखना है, जीरो बायस या रिवर्स बायस रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो वही हमने यहाँ पे कंडीशन निकाला है। कंडीशन क्या निकाला है कि जो VCE है, VCE की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.8 वोल्ट या इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो मैं अब थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक अभी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करने चलते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमें करना क्या है कि हम अभी जो है एक्सप्लेनेशन टाइम पे हमने बताया था कि एन डॉप्ड रीजन है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें बहुत हाईली डोपिंग हमने किया है। तो ये बताइए, क्या जब इसको फॉरवर्ड बायस में रखोगे, तो फॉरवर्ड बायस में रखोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी रीजन में। ठीक है, पी रीजन में इतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन आप देखिए, बेस की विड्थ भी बहुत आपने किया, कम किया है, और बेस की डोपिंग भी बहुत कम की है। बेस की आपने विड्थ भी बहुत कम किया है, और बेस की डोपिंग भी बहुत कम की है। और मान लीजिए दो या तीन होल जो है वो एन रीजन में आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये होल हमने एच मतलब होल दिखाया है, और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। अब होगा क्या, आप लोग जानते हैं, J2 जंक्शन है, जो ये देखिए जो J2 जंक्शन है, ये रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में है, तो यहाँ पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस तरह से पॉइंटेड कर रहा हूं मैं, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जंक्शन J2 पे। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो ये क्या करेगा, जो ही जंक्शन J2 के लेयर पे आएंगे, जंक्शन J2 के बाउंड्री पे आएंगे, फट से ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को सक करके तुरंत कहां भेज देगा, वो इलेक्ट्रॉन को सक करके ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा एन रीजन में। और ये पॉजिटिव बैटरी जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और यहाँ पे अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी, और कंटिन्यूअस इसमें करंट फ्लो करेगी, जिस करंट को हम कहते हैं आईसी करंट। जिस करंट को हम क्या बोलेंगे, आईसी करंट। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का है, और ये डायरेक्शन करंट का है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत ये बैटरी अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि हमारा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल मटेरियल है। तो मान लीजिए एन प्लस रीजन में 100 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन आपका मूव करके एन प्लस रीजन से पी रीजन में गए, बेस रीजन में गए। तो मान लीजिए 2% इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका वो सक करके हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन J2 रिवर्स बायस की वजह से वो कलेक्टर रीजन में भेज दिया। अब कलेक्टर रीजन में भेज दिए, तो वो क्या करेगा, जो कलेक्टर पे जो हमने कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखे हैं, तो VC एक बैटरी लगाए हैं, तो VC बैटरी क्या करेगा, इनको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, जिसको हम कलेक्टर करंट कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, और साथ में ये कलेक्टर करंट, तो ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हुई कलेक्टर करंट अभी। लेकिन ये कलेक्टर करंट जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी तो फ्लो करेगी। क्यों?
क्योंकि कलेक्टर में एन, ये देखिए एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स भी होंगे, तो होल्स को ये तो रिवर्स बायस की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस फ्लो ही करते रहेंगे। तो ये बताइए जो आईसी है ये टू चार्ज कैरियर के कारण एग्जिस्ट करेगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल होंगे। क्लियर। सिमिलरली जो हमारा एमिटर करंट है, एमिटर करंट में आप देख रहे हैं, आप ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एन रीजन से इधर मूव करेंगे, एन रीजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी, तो ये करंट जो फ्लो करेगी वो एमिटर करंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एमिटर करंट। तो ये देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन आपका एन प्लस रीजन से पी रीजन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें एक करंट फ्लो करेगी, कौन सी, एमिटर करंट, जिसको आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रह गई बेस करंट की बात। अब बताइए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए, मान लीजिए यहाँ पे टू होल इधर आ गए, तो पी रीजन में कुछ जो एन प्लस रीजन से इलेक्ट्रॉन गए थे उनके वजह से कुछ होल रिकम्बाइन हुए। क्या हुए, होल से रिकम्बाइन हुए, तो वहां पे होल की डिफिशियंसी हो गई। साथ में कुछ होल जो है पी से एन की तरफ आए तो उसके वजह से भी होल की वहां डिफिशियंसी हो गई। तो कुछ सम होल के वजह से उन होल को, क्योंकि हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसको तो सेम उसमें चार्ज में रखना है, तो वो चार्ज फुल फिल करने के लिए, वो होल को फुलफिल करने के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से वजह से कुछ होल्स इसमें आपका यहाँ पे मूव करेंगे, ये इस तरह से, तो जिनके कारण जो करंट फ्लो करेगी वो कहलाएगी आईबी करंट। क्योंकि अभी देखो मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर था, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तो है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन गए तो उनको तो आपको सेमीकंडक्टर न्यूट्रल मटेरियल है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन तो रिकम्बाइन हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए तो होल से रिकम्बाइन हुए तो होल की वहां पे डिफिशियंसी हो गई। तो वो होल की डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए एक पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, होल यहाँ पे, होल होल क्या करेगा, सेंड करेगा, होल क्या करेगा, सेंड करेगा, क्योंकि वहां पे आपका वो बराबर प्रोसेस वो बना रहे पी रीजन में। साथ में जो दो होल, जो 2% होल जो है पी से एन प्लस रीजन में आए तो उनकी वजह से भी जो आपका पी रीजन में होल की डिफिशियंसी हुई, उसको ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी है ये इसको फुलफिल करेगी। ठीक है, तो उतने यहाँ पे ये होल क्रिएट करेगी जिसके कारण ये आईबी करंट होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईबी करंट और आईसी, जो कि आईबी करंट वेरी स्मॉल करंट होगी, क्योंकि हम बेस की विड्थ बहुत कम लिए हैं, बेस की डोपिंग बहुत कम लिए हैं, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन रेट बहुत हम कम होने दे रहे हैं। जब रिकम्बिनेशन रेट कम होने दे रहे हैं तो इसलिए हमें नंबर ऑफ होल एक्सटर्नल से बहुत कम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जितने कम रिक्वायरमेंट होगी उतने होल यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। तो इसलिए बेस की हमने डॉपिंग इसीलिए बहुत कम किए थे, अब बेस की विड्थ भी बहुत कम किए थे, क्योंकि मैक्सिमम एन प्लस रीजन से जो इलेक्ट्रॉन जाए यहाँ जंक्शन पे, जो J2 जंक्शन का बाउंड्री लेयर है, इस पे पहुंचते ही यहाँ पे इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती, क्योंकि हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, जो मैं आप लोगों को बताया था। तो एक तरह से देखिए ये एसिमेट्रिक आप कैरियर एसिमेट्री आप बोलते रहे थे, डॉपिंग का बताया हमने, फिर यहाँ पे देखिए कैरियर इंजेक्शन का हो रहा है। तो ये देखिए ये पी रीजन है, ये देखिए पी रीजन है, पी रीजन में ये नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये देखिए पी रीजन है जो मैं बना रहा हूँ, ये नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव। तो इस नेगेटिव में जो ये मेजॉरिटी चार्ज एन प्लस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यही तो करियर इंजेक्शन हो रहा है, ये करियर इंजेक्शन हो रहा है, इसीलिए तो इसको एमिटर टर्मिनल बोलते हैं, और ये करियर इंजेक्शन हो रहा है। तो मैंने अभी तुम लोगों को पहले पी इंजेक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ मैं करियर इंजेक्शन समझाया हूं, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ करियर इंजेक्शन तो सेम प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल से करियर इंजेक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसी को इस तरह से बना के करियर इंजेक्ट करवाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पी इंजेक्शन डायोड लिया जिसमें एन प्लस रीजन रखा, एन में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंजेक्ट किए, और ये इलेक्ट्रॉन जाके पी रीजन
पी रीजन का जो डिप्लेशन विड्थ है उसमें इंजेक्ट करवाए गए। जब उसमें इंजेक्ट किए तो फट से यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनको सक करके इलेक्ट्रॉन को सीधे कलेक्टर रीजन में भेज देगा। कलेक्टर रीजन से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी है सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी, और जितना कंटिन्यूअस ये बैटरी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती रहेगी, और ये यहाँ पे करंट फ्लो करती रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टर करंट। साथ में जो कलेक्टर एंड बेस को हम रिवर्स बायस में रखे हैं, तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो कर रही है, तो उसमें तो उसको कोई अवरोध नहीं पैदा हो रही, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस फ्लो करती रहेगी। तो जो हमारा आईसी करंट है, ये टू चार्ज कैरियर के कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर में अभी आपको एक्सप्लेन किया और बताया कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो जो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो हमारा आई है, एमीटर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, सभी में आपका एमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट है। ठीक है, चाहे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं, चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, दोनों के लिए ही ये वैलिड इक्वेशन है, आईई प्लस आईबी प्लस आईसी, जिसमें आईसी जो है, आईसी ये टू चार्ज कैरियर के कारण एग्जिस्ट कर रही है। ये हमने बताया अभी कि आई किसके कारण, आईसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कौन सा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, प्लस आईसी क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, आईसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इस सिमिलरली इसी तरह आई ई है भाई, वो भी टू चार्ज कैरियर के कारण एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप आईसी को इस तरह से लिख दीजिए, आईसी इक्वल टू आईसी मेजॉरिटी, आईसी क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी प्लस आईसी क्या होगा, माइनॉरिटी, आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसी माइनॉरिटी। क्लियर, तो ये दो तीन चीज आप लोग समझ गए। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं इसमें, कि आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसी माइनॉरिटी, अभी आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि ये टू चार्ज कैरियर के कारण एग्जिस्ट करता है। और इसका ये सिंबल मैं बनाना चाहता हूं, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसका सिंबल मैं बनाना चाहता हूं। इसका सिंबल देखिए यहाँ पे ये है, ये आपका एमिट, जो एरो रिप्रेजेंट करता है, ये एमीटर टर्मिनल है, क्या है, एमीटर टर्मिनल है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कलेक्टर टर्मिनल है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल है। ठीक है, ये आपका किसका सिंबल हो गया, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ये सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, तो देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर ये होगा, ये आपका बेस टर्मिनल, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये आपका क्या हुआ, एमीटर टर्मिनल। तो इसमें जो एरो होता है, इसमें जो है एरो का मतलब आप समझ रहे होंगे, करंट का डायरेक्शन। तो ये देखिए एमीटर से करंट इसमें जंक्शन की तरफ पास कर रही होगी, तो ये आपका हो गया सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये सिंबल किसका है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर, जंक्शन से अगर करंट का एन फार निकास हो रहा होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जंक्शन से करंट अगर पास हो रही होगी तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी फॉर पास, एन फॉर निकास। अगर जंक्शन से करंट का निकास हो रहा होगा, ये देखिए ये जंक्शन है, जंक्शन यहाँ पे देखिए, देख लीजिए ये जंक्शन है, तो जंक्शन से अगर करंट का पास हो रही होगी, देखिए पास कर रही है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर निकास हो रही है, निकल रही है,
ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये रिमेंबर आप लोग करिए। और दोनों के लिए ये हमेशा वैलिड है। आई ई इक्वल टू क्या हमारा आई बी और प्लस क्या हो जाएगा आई सी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए ये करंट यहाँ पे इसमें होगा आई बी और इसमें ये करंट होगा आपका क्या आई सी करंट होगा। क्लियर। और ये करंट इसमें क्या होगा आई ई, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में ज्यादातर मैक्सिमम एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछा जाता है आपके पेपर में। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों पूछा जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर इज द फास्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है? फास्टर है कंपेरिजन टू पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो करती है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स के कारण करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो जो हमारा होल की मोबिलिटी कम होती है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबिलिटी सुन लो क्या होता है? मोबिलिटी मतलब होता है हाउ द क्विक चार्ज कैरियर मूव टू वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर द फास्टर ट्रांजिस्टर कंपेरिजन टू पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेरिजन टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।